बात इतनी सी है कि कोई भी मजहबी सियासी जमात पाकिस्तान की तारीख़ में इतनी मजहबी और सियासी अपनी क़ुव्वत का मुज़ाहरा और अपनी एक्टिविटीज़ शो नहीं कर सकी जितनी तहरीक लब्बैक ने की हैं। अभी ट्विटर पे हमारे लाखों अकाउंट सस्पेंड होने के बावजूद भी आप देखें कि कल भी टॉप ट्रेंड पे NA 240। ये इस चीज़ की अलामत है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की इस्लाम के नाम पे जितनी भी मजहबी सियासी जमातें आई हैं सबसे एक बड़ी जमात है और जिसकी पौनी सदी में कोई मिसाल आप पेश नहीं कर सकते। वो जियो की नज़र से और ARY की नज़र से पोशीदा है, इसलिए कि इस मामले में वो अंधे हैं कि इधर उनको कुछ नज़र नहीं आता। मिसाला नहीं है ना यहाँ। हाँ, मिसाला नहीं है, क्योंकि कौम की बेटियों के ये थरकते जिस्म दिखा सकते हैं, ये रसूलुल्लाह के दीन के गलबे के लिए कोई आवाज़ कौम तक नहीं पहुँचा सकते। तो ये आप कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कमीनगी है। बाकी दुनिया तो सारी जानती है कि ये नारा तो घर घर पहुंच चुका है कि आया आया दीन आया। ये अगयार के मकासद को पूरा करने के लिए इक़्तिदार में आते हैं या अपने ज़ाती मकासद के लिए आते हैं, ये कौम के लिए कुछ भी नहीं सोचते। मसलन आप नून लीग का आप देख लें कि उनका इक़्तिदार का दौर आता है तो पाकिस्तान में कुलभूषण यादव बचा रहता है और मुमताज़ हुसैन कादरी फांसी पे चढ़ जाते हैं। ये जब आते हैं तो मसाजिद के 3-3 अतराफ से स्पीकर भी उतर जाते हैं। उसके बाद आते हैं जी खान साहब, वो रियासत मदीना का नाम लेके आते हैं। वो जब आते हैं तो फिर वही होता है कि आसिया मौलाना रिहा हो जाती है और उसके खिलाफ, उसकी रिहाई के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले जो हैं वो हज़ारों लोग जेलों में चले जाते हैं। हमारे किबला अमीरुल मुजाहिदीन वो इस हालत में, आपको पता है कि 6 माह से ज़्यादा की असीरी, गर्मी और सर्दियाँ दोनों हालात वो असीरी में गुजारते हैं। फिर रियासत मदीना के नाम लेकर इन्होंने जो हमारे साथ किया, फिर आज भी मैं इंटरव्यू सुन रहा था इमरान खान साहब का कि यार इतने बड़े मुनाफिक आदमी कि उनसे किसी ने पूछा कि क्या जब आप इक़्तिदार में आएंगे, पुराना एक इंटरव्यू था उसमें वो कह रहे थे कि अगर आपको सीट एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ी तो काफ लीग और MKM से आप इत्तेहाद करेंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं ऐसा इत्तेहाद करूं तो मुझसे बड़ा मुनाफिक कौन है। तो वो तो अपने बकौल खुद मुनाफिक आज़म है। अभी आज का गालिबन उनका इंटरव्यू था या प्रेस कोई कॉन्फ्रेंस में बयान कर रहे थे जिसमें वो कह रहे थे कि जनाब इन्होंने हमारे लिए रुकावटें खड़ी की। 2 दफ़ा फजल रहमान साहब आए, बिलावल साहब आए, फलां आए, तो मैंने तो किसी के लिए रास्ते नहीं रोके। तो उसके चेहरे के ऊपर आप अगर गौर करें तो उसके अल्फाज साथ नहीं दे रहे होते, क्योंकि वहाँ पे सारे लोग पेड़ बैठे होते हैं। नाम निहाद मीडिया है जो रुपये लेके पैसे लेके जिनका मिजाज और सवालात भी बदल जाते हैं। किसी ने उससे नहीं पूछा कि जनाब उनके लिए तो चलो आप, क्योंकि वो आप जैसे ही थे, आपने रास्ता नहीं रोका। तो लब्बैक के लिए खंदकें किसने खोदी थी? आप कहते हैं कि मेरे ऊपर 8 पर्चे जो हैं वो जनाब हो गए। 97 FIR साहबजादा साद हुसैन रज़वी के ऊपर किसने करवाई थी? अच्छा, साद रिजवी पे 97 FIR जो थी वो किसने कराई थी? इसी तरह मेरे ऊपर 16 से ज़्यादा FIR हैं। बाकी कोई रुकन शुरा ऐसा नहीं है जिसके ऊपर FIR ना हो, कोई एक्टिव कारकुन नहीं है। तकरीबन पंजाब के अंदर 1200 से ज़्यादा FIRs मौजूद थी। तो वो किसने कराई थी? अभी तक आप चले जाएं ATC कोर्ट के अंदर तो कोर्ट नंबर 1, 2, 3 के अंदर रोज़ाना आपको सैकड़ों लोग निकलते हुए बाहर नजर आएंगे जो अभी तक पेशियाँ भुगत रहे हैं। आप पूछें कि ये पर्चे किसने करवाए थे और किसके कहने पे हुए थे। आज अगर आपको लगता है कि चीफ मिनिस्टर और फलां जालिम है तो आपने जो बीज बोया है वही आपने काटा है। और इसके ऊपर जितने भी हमारे एंकर हैं उनका मुनाफिकाना रवैया बशमूल और या मकबूल साहब के कि उनको पता नहीं ये चीज़ें फिर क्यों भूल जाती हैं और फिर वो एक जालिम की हिमायत में आके खड़े हो जाते हैं और फिर उसको उसका जुल्म भी याद नहीं दिलाते और उस पर वो शर्मिंदा भी नहीं होते। ये एक तकलीफ दे नहीं। और ये मकबूल जान साहब तो हमेशा से आपके साथ खड़े रहे हैं। वो बरकत बाबा रिजवी साहब ने उनको स्टेज पर बुलाया, बयानात दिए और वो हिमायत करते रहे आप, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो, मैं बदनसीबी से ये उनका बहुत बड़ा फॉलोअर रहा हूँ। मैं इस पर शर्मिंदा हूँ। मेरी तहरीक के ख़ास तौर पे मेरे शूरा के बहुत सारे साथी थे जो शुरू से हज़रत के औरिया मकबूल साहब के हमारे स्टेजों पे आने के मुखालिफ थे। उन्होंने कहा कि ये पंजाबी में कहते हैं किसी गड़े दा ढक्कन नहीं है। तो मैं उस वक़्त कहता था कि नहीं जी, आप ना मेहरबानी करें कि इनको आने दें। इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने तशरीफ़ लाए हमारे स्टेजों पर, इन्होंने तवज्जो ली है और फिर बाद में जिस वक़्त इनकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ी है तो बाद में फिर उसको मुनासिब रेट पे बेचा है। नहीं, औरिया साहब तो 20 साल पुराने सहाफ़ी हैं, उनकी फ़ैन फॉलोइंग तो, उनकी रेटिंग्स तो और उनका जो एक इन्फ्लुएंस है माशरे पे वो तो काफ़ी सालों से है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनकी भूख कभी नहीं मिटती। इल्म की भूख, पैसे की भूख, इक़्तिदार और शोहरत,
یہ وہ چیزیں ہیں جس کو جتنا مرضی مل جائے تو اس کی طلب جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی. تو فین فالوئنگ بھی ایک بھوک ہے جس کی آپ کہیں کہ کوئی حد نہیں ہے, اس کی حد موتی ہے. یہ صابر شاکر جیسا بندہ کرے یا عمران ریاض جیسا بندہ کرے یا کوئی ایسے لفافے صحافی کریں کہ جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں, جن کو پتہ ہی نہیں دین کیا ہے. آپ جیسے لوگ, دین کے حلیے میں بیٹھنے والے لوگ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا حوالہ دینے والے لوگ, قرآن کی آیات کے حوالے دینے والے لوگ, آپ ایک ایسے بندے کے ساتھ کھڑے ہیں جس نے ہمارے ساتھ جو کیا ہے وہ آپ سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اور یہ صاحب کا میں انٹرویو سن رہا نہیں, اور یہ صاحب تو کہتے ہیں کہ میں صرف اس لیے اس کے ساتھ ہوں کہ وہ امریکہ کے خلاف کھڑا ہے. میں اسی طرف آ رہا ہوں جی. انہوں نے کہا کہ جی اس کو کس نے رہا کرایا, جی اس کو جی کوٹوں نے رہا کرایا, اس کو فلاں کیا ہے. تو خان صاحب خود اقرار کر رہے ہیں کوٹوں کے رہا کرنے سے ہفتوں پہلے, مہینے پہلے کہ جی میں اس کو رہا کراؤں گا اور اتنے عرصے میں وہ آپ کے پاس ہوگی. تو جس طرح آگے اس وقت ابن زیاد یا شمر جیسے لوگ تھے, تو آج بھی پاکستان کی جو عدلیہ ہے یا باقی چیزیں ہیں, یہ خان صاحب کے اشاروں پہ, جو بھی اقتدار میں ہوتا ہے اس کے اشارے پہ ناچنے کے لیے پاکستان کا ہائی کورٹ, پاکستان کی سپریم کورٹ اور یہ تمام عدلیہ موجود ہوتی ہے. تو انہیں عدالت لگ سکتی ہے مجھ پہ بھی, آپ پہ بھی؟ نہیں, آپ پہ نہیں لگے گی کیونکہ یہ میرا نقطہ نظر ہے. آپ تو سوال کر رہے ہیں. شیریں مزاری کی گرفتاری پہ آدھی رات کو کورٹ کھل جائے اور لبیک والے جو ہے وہ آپ کو پکارتے رہیں اور ہماری لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں, مسجد رحمت للعالمین لہو لہو ہو. میرا آج بھی وہ انٹرویو آپ کو میں نے وائس میسج بھیجا تھا. جب آپ ہماری لاشیں گرنے پہ بھی سموٹو نہیں لے سکتے, جب ہمارے گھروں میں چادر چار دیواری کے تقدس پامال ہو رہے تھے, سید زادے اور علماء کے گھروں کی چادر چار دیواری کے تقدس پامال ہو رہے تھے, اس وقت تو کسی کو نظر نہیں آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو اب اگر کوئی کوشش ہوتی ہے, مختلف ہشام علیہ ظہیر صاحب ہیں, معاویہ اعظم صاحب ہیں, شاہ ویس نورانی صاحب ہیں, جمعیت علماء اسلام والے فضل الرحمان صاحب ہیں, یا دیگر مذہبی جماعتیں اکٹھی ہو کے الیکشن لڑتی ہیں, تو لبیک کا رسپانس کیا ہوگا؟ دیکھیں, اس حوالے سے اگر وہ آ کے اپنا پرپوزل رکھتے ہیں تو بالکل بات ہو سکتی ہے. اس حوالے سے کسی کے لیے دروازے بند نہیں ہیں, لیکن پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس آنے سے پہلے جو بھی آئے اس کو کم از کم ہمارے بیانیے کا بوجھ اٹھانے کا حوصلہ ہونا چاہیے کہ وہ ہمارا بیانیے کا بوجھ بھی اٹھا سکتا ہے کہ نہیں. وہ کیا ہے منصب نبی فقتلوہ, وہ کیا ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ, وہ کیا ہے آیا دین آیا, اور وہ کیا ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد. تو اس معاملے میں اب بڑی جماعتیں جو ہمارے پاس آ چکی ہیں, مثلا پی ٹی آئی کے لوگ آتے ہیں, آ چکے ہیں, اور کئی ان کے وفود آ چکے ہیں, نون لیگ آ چکی ہے, پی پی کے لوگ آ چکے ہیں. تو ہم نے ان سے یہی بات کی ہے کہ ہم اگر اقتدار میں کوشش کریں تو کیا آپ لوگوں کے لیے, اگر مقصد رسول اللہ کے دین کو تخت پہ لانا ہو تو پھر آپ آئیں, اس معاملے میں ہمارے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہوں. بہت شکریہ. وقت دلے کے ناظرین, آپ نے علامہ فاروق اللہ حسن صاحب کی گفتگو ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے اپنے میزبان عمار خان یاسر کو, اور دیکھتے رہیے فوکس میڈیا.